मतुआ समाज का बंगाल की राजनीति में बहुत इम्पोर्टेंस है, बहुत पॉलिटिकली ये समाज अवेयर भी रहता है। और जैसा मैंने कहा कि बांग्लादेश से आकर के यहाँ पर जो लोग आए, मतुआ महासंघ की स्थापना की और उस ठाकुर फैमिली में दोनों तरफ लोग हैं, बीजेपी में भी है और टीएमसी में भी। एक सांसद और एक विधायक बीजेपी में, दूसरी तरफ एक सांसद और एक विधायक। पिछला लोकसभा चुनाव भी इसी फैमिली में आमने सामने हुआ था। तो टीएमसी और बीजेपी, हमारे साथ बीजेपी की तरफ वाले बड़े भाई सुब्रतो ठाकुर हैं। इनके छोटे भाई शांतनु ठाकुर, अब वो केंद्र में मंत्री है और इस इलाके के लोकसभा सांसद है। 2019 में भी उन्होंने चुनाव बीजेपी के टिकट पर यहीं से जीता था। सुब्रतो जी, मैं जानने के लिए आया हूं कि मतुआ समाज में एसआईआर को लेके तमाम तरह की भ्रांतियां, पैनिक, उसको आप लोग कैसे देख रहे हैं? देखिए, करीबन 80 साल तो हो ही गया, करीबन 78-79 का हम लोगों को इंडिपेंडेंस मिला। लेकिन बात क्या है, मोर देन 55 या 56 ईयर्स केंद्र में पावर में कौन थे? कांग्रेस। यहाँ पे भाजपा कभी पावर में नहीं आया। वेस्ट बंगाल में सबसे ज़्यादा जो उद्बास्तु जो लोग हैं, रिफ्यूजी जो उद्बास्तु लोग, उनमें से ज़्यादातर मतुआ है जो बांग्लादेश से आए थे। वो धर्मीय निपीड़न होके हुआ से मान इज्जत और जान बचाने के लिए। तो यहाँ पे पहले तो कांग्रेस भी था पावर में वेस्ट बंगाल में, उसके बाद 34 ईयर्स था लेफ्ट वामपंथी, उसके बाद ममता बनर्जी 15 साल। अभी एवरी टाइम जो लोग पावर में रहते यहाँ पे, एक से भाजपा कभी पावर में नहीं आया। वो लोग बोले ठीक है, हम लोग आपके साथ हैं। सब कुछ बना दिया। क्या बना दिया? रेशन कार्ड बना दिया, बर्थ सर्टिफिकेट दे दिए, उसके बाद आधार कार्ड, उसके बाद पैन कार्ड, जो चीज़ चाहिए। लेकिन क्या है, ये जो चीज़ जो है, इन लोगों को यहाँ पे जन्म तो नहीं हुआ, बांग्लादेश से आए थे। तो सांविधानिक रूप पे कोई तो यहाँ का नागरिक नहीं है। अगर बोलते इन लोगों को बिफोर 1971 आप कागज़ दिखाओ, कागज़ कैसे, कहाँ पे दिखाएंगे? तो सोल्यूशन जो है, वो सोल्यूशन को ढूंढ लिया था और कर भी लिया हमारा यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी। उन्होंने ये दिल से इन लोगों का जो पेन जो है ना, दर्द जो है ना, वो समझे। उसके बाद आप लोगों ने देखा 2019 में सीए सिटीजन अमेंडमेंट एक्ट, वो रक्षा कवच है। क्या रक्षा कवच है? आप देखिए, एनआरसी क्या है? कोई भी कंट्री एनआरसी कर सकता है। भाई, आपका घर में कितने लोग हैं आपको तो मालूम चलना चाहिए ना, कौन सा क्या एज, क्या है जेंडर। तो एनआरसी अगर होता है इंडिया में, बोलते हैं कि भाई ना हमारा कितना नागरिक है, 140 करोड़, ठीक है, कि जेंडर वाइज, कास्ट वाइज जो भी है, वो तो अधिकार है वो कंट्री का। तो अगर एनआरसी होता है तो उसमें क्या होता है, ये लोग जितने भी वहाँ से जो धर्मीय निपीड़न से आए हैं, तो ये लोग क्या हो गया, अनुप्रवेशकारी हो गया ना। तो इन लोगों को तो अधिकार है ये यहाँ पे इंडिया में रहने के लिए। तो इसीलिए भाजपा सरकार नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में जो चल रहा है, उन्होंने 2019 में सीए अमेंडमेंट बिल पास किया। ये जो रक्षा कवच है, ये रक्षा कवच ऐसा है कि इन लोगों को विद दैट इन लोगों को सीए भी मिलेगा, यानी में सिटीजनशिप भी मिलेगा, और एसआईआर में नाम भी इन लोगों को आएगा। देखिए, आपने जो क्वेश्चन किया वो बराबर है। ज़्यादातर लोग गरीब हैं, वहाँ से आए, सब छोड़ छाड़ के आए यहाँ पे रेल लाइन के पार में, नहीं तो झोपझाड़ में, नहीं तो जंगल में ही रहते हुए। इन लोगों को टाइम ही नहीं मिलता है कि पढ़ाई करने का, कुछ ये करने का, क्योंकि पेट तो चलाना है, घर संसार चलाना है। तो ये लोग ऐसे ही तृणमूल यहाँ पे पूरा डर का माहौल बना के रखा है। तुम लोगों को ये पकड़ेगा, तुम लोगों को वापस लेकर। आप ये कह रहे हैं कि मतुआ लोगों में टीएमसी डर फैला रहा है कि तुम लोग का कागज नहीं होगा, तुमको बांग्लादेश भेजेंगे, डिटेंशन कैंप में भेज देगा, तुम लोगों को वापस बांग्लादेश में पुशबैक कर देंगे। ममता बनर्जी यहाँ आ भी रही है ट्यूसडे को। काम नहीं होगा कुछ, क्योंकि देखिए, ये जो बनगांव जो है, नदिया जो है, ये मतुआ घर है, उन लोगों को रिजेक्ट कर दिया दोनों जगह पे। लास्ट 2 टाइम्स जो है यहाँ पे लोकसभा में, विधानसभा में, आप देखिए, ये बनगांव में आउट ऑफ 7 सीट जीता भाजपा। नहीं, हम तो लोग यहाँ से कहते हैं कि आपकी फैमिली के प्रति लोगों का वो जो भाव है ठाकुर फैमिली के प्रति, तो
आप लोग, आपके पिताजी भी टीएमसी से मंत्री थे 2011 में। हाँ, तो आप लोग तो जीतते रहते, अब आप लोग बीजेपी में चले गए, दोनों आप एमएलए हो गए, आपके भाई केंद्र में मंत्री हो गए। आप ही की फैमिली की जो दूसरी ट्री है, जो आपके अंकल आंटी है, आंटी चली गई टीएमसी में, उनकी बेटी है टीएमसी में, और आपका घर अगल बगल भी है, बिल्कुल एक ही खानदान है। वो कुछ और बात कह रहे हैं और आप कुछ और बात कह रहे हैं। मैं अभी आपसे